छोटे से स्तर का भी चुनाव होता है, चाहे बड़े स्तर के चुनाव ले लिए जाएं, जो भी लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं वो इतने वादे करके जाते हैं ना लोगों को, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं तो वो कुछ और ही नजर आती है। अभी इलेक्शन के टाइम पार्षद साहब आएंगे, हमने लाइटें लगा दी, हमने पानी बना दिया, हमने कर दिया। यार इसके अलावा भी आपका कोई विजन है वो तो बताओ, क्लियर करो ना। पब्लिक चाहती क्या है नहीं विजन कोई नहीं है, सिर्फ लाइट पानी रास्ते से ऊपर कुछ सोचो। तो कई दिनों तक यहाँ सड़कों में खड्डे खड्डे पड़े रहे। विभागीय अधिकारियों को फिर फ़ोन किया गया, एसडीओ से रिक्वेस्ट की गई, एक्शन को फ़ोन किया गया, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली परेशान होकर मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ी और फिर मैंने ऐसे किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट मंडी को वो वीडियो भेजी। वैसे पंचायत ही ठीक थी, पर पंचायत में फैसिलिटी ज़्यादा थी। बने बनाए रास्ते उखाड़ दिए हैं। आप देखो हालत देखो जाके नीचे। अभी बोला जा रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा जी, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, हम टैक्स देने के लिए मना नहीं करें, हम देंगे, लेकिन उस हिसाब से हमें फैसिलिटी तो दो ना। 2-3 लोग आए और बोले कि जी कल से काम शुरू हो जाएगा। तो आज 2 महीने हो गए हैं, कोई हटके नहीं आया। और मुझे भी शर्म आ रही है बार बार, खासकर एक लोकतंत्र के उसमें जो अपने अधिकारों को जागरूक करने का मौका है, तो कहीं ना कहीं हत्या हो रही है। और भाई चुनाव का माहौल है इस वक्त मंडी नगर निगम में, और हम हर एक वार्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 1 खलियार के एरिया में हैं, और आपको बताएं कि ये जो एरिया है ये ढांगसी धार के आसपास हूँ मैं इस वक्त। और अभी यहाँ पे मेरे साथ लोग खड़े हैं जो यहाँ के लोकेलिटी में रहने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम जब नगर निगम बनी थी उसी टाइम ये जो एरिया है वो उसमें मर्ज किया गया था। इससे पहले ये जो इलाका है ये पंचायत में आता था। तो सर, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और सर, जानना चाहेंगे कि नगर निगम में आने के बाद आपको कुछ चेंजेस नज़र आए हैं अपने एरिया में? नहीं मैम, कोई चेंजेस नज़र नहीं आए मुझे। तो जैसे सीवरेज से जोड़ने का काम कब से शुरू हुआ है, तो एक एक घर को जोड़ रहे हैं और जो जेन्युइन समस्या है उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब जैसे पाइप बिछी आधी लाइन की, अभी तक चालू नहीं हुई है। 1 साल हो गया इसको बने हुए, 3 साल। और साथ में जो ठेकेदार, अगर उनसे विभागीय जो कर्मचारी हैं, संबंधित कर्मचारी हैं, उनसे जो बात की जाती है तो बोलते हैं जी हाँ जी कल कर देंगे। अभी ठेकेदार दोबारा टेंडर हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहा था, अब दोबारा फिर टेंडर हुए हैं। दोबारा फिर 1-1.5 महीना पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था चीफ को कि मैं काइंडली थोड़ा सा देखो आप इधर। उन्होंने बोला जी हो जाएगा जी। उसके बाद 2-3 लोग आए और बोले कि जी कल से काम शुरू हो जाएगा। तो आज 2 महीने हो गए हैं, कोई हटके नहीं आया। और मुझे भी शर्म आ रही है बार बार, खासकर एक लोकतंत्र के उसमें जो अपने अधिकारों को जागरूक करने का मौका है, तो कहीं ना कहीं हत्या हो रही है और एक लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो ऐसे मतलब जो भी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, जो कि मतलब ऐसे झूठे वो देते हैं, दलासे देते हैं और कोई नहीं आता उसके बाद देखने के लिए। और हाल ही में आप पीछे रोड का हाल देख लीजिए। जिस टाइम बरसात टूटी थी, बरसात का कहर टूटा था पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें मंडी और हमारा ये क्षेत्र भी से अछूता नहीं रहा है। तो कई दिनों तक यहाँ सड़कों में खड्डे खड्डे पड़े रहे। विभागीय अधिकारियों को फिर फ़ोन किया गया, एसडीओ से रिक्वेस्ट की गई, एक्शन को फ़ोन किया गया, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली परेशान होकर मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ी और फिर मैंने ऐसे किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट मंडी को वो वीडियो भेजी। फिर तब वहाँ से मैडम ने भेजे यहाँ, और PWD के आए, थोड़ा सा उन्होंने रोड ठीक किया। अदरवाइज़ कोई इसमें वो नहीं है। तो इस तरह का है। बाकी अगर उस तरह से मतलब मुझे लगता नहीं है कि मतलब इतना वो कर तो दिया उन्होंने, पर लेकिन वो फैसिलिटी से अछूते लोग हैं। अभी बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। रोड की कंडीशन अभी देख लो आप। अभी 5-7 दिन पहले फ़ोन किया था तो चलो PWD वालों ने लेबर भेजी थी, थोड़ा सा वो कर दिया है। अब साथ ही देखो आधा किलोमीटर आगे जो आप उतराई से देखेंगे तो वहाँ भी रोड के ऊपर खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं। और बाइक वाला, कोई छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ हैं स्कूल में, कोई भी गिर सकता है। तो मतलब ऐसी बुरी हालत है, कोई देखता नहीं है। जब दौर आता है तो हम सब कुछ करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वादे 1000 करेंगे, पर लेकिन कोई काम सिरे नहीं चढ़ पाता। देखो, चुनाव के समय पे ये तो ज़रूर देखने को मिलता है कि एक छोटे से स्तर का भी चुनाव होता है, चाहे बड़े स्तर के चुनाव ले लिए जाएं, जो भी लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं वो इतने वादे करके जाते हैं ना लोगों को, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं तो वो कुछ और ही नज़र आती है। जैसे सर ने रोड की भी बात की, उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या और समस्याएं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि MC के एरिया में आने पे आपको कोई फ़र्क पड़ा, तो मैडम फ़र्क तो मैं बहुत पड़ा है। लेकिन फ़र्क आपका किस तरह का पड़ा हुआ है? आपका दिन का चैन, रातों की चैन सारे लूट ली है।
ठीक है। हर तरह के टैक्स आप पे थोपे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ बात आती है लाइट और पानी तक की। लाइट पानी जो है सरकार का अपना मूलभूत अधिकार होता है, वो देती देती हर इंसान को लाइट और पानी मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। अब आपने इतना बड़ा ग्रामीण एरिया जो है मर्ज किया एमसी में, तो आपका कुछ लाइबिलिटी, कुछ दायित्व बनता है इसके प्रति। इसके यहाँ पे देखा जाए क्या कर रहे हैं आप। अभी देखो 3 साल से हमारे छिपुण वार्ड में सीवरेज के पाइपलाइनें बिछाई गई है, लेकिन अभी तक 3 साल के बाद ये कनेक्टिविटी नहीं है। क्यों कनेक्टिविटी नहीं है? यहाँ पे आपके 4 चैम्बर बनने हैं, लेकिन उसको बनाएगा कौन? हम तो मर गए किसी से रिक्वेस्ट कर करके। आप नालियों का ड्रेनेज सिस्टम देखो, हर घर के आगे 4-4 फुट गहरी नाली की गई है, लेकिन उसको ढकने का, उसको साफ सफाई करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। साथ में आपको बोला जाता है सीवरेज की पाइप कहाँ से बिछाएगी? लोगों की ज़मीन में से, किसी को पूछा नहीं गया। कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे लाइटें लगी है, साथ में 2-4 लाइटें और लगाई जा रही है, बीच में कोई सोलर लाइट लगाई। भाई जरूरत क्या है? जरूरत वहाँ पे है जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे चला नहीं जा सकता, वहाँ रास्ते बनाओ। बने बनाए रास्ते उखाड़ दिए हैं। आप देखो हालत देखो जाके नीचे। अभी बोला जा रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा जी, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, हम टैक्स देने के लिए मना नहीं कर रहे, हम देंगे, लेकिन उस हिसाब से हमें फैसिलिटी तो दो ना। अब 4 साल जो सीवरेज बिछाई उसका क्या औचित्य रह गया? क्या करना उसका? हमने जो पाइपें बिछा दी, लोग तरस रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए? कोई सुनने वाला नहीं। अभी इलेक्शन के टाइम पार्षद साहब आएंगे, हमने लाइटें लगा दी, हमने पानी बना दिया, हमने कर दिया। यार इसके अलावा भी आपका कोई विजन है वो तो बताओ, क्लियर करो ना। पब्लिक चाहती क्या है नहीं, विजन कोई नहीं है। सिर्फ लाइट पानी रास्ते से ऊपर कुछ सोचो, कुछ करके दो ना। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे परेशान हो, कुछ बुजुर्ग परेशान है, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बीमार है, उनके लिए क्या करेंगे आप? वो तो बताए ना। सभी को सिर्फ वोट चाहिए, वोट के बाद कोई नहीं दिखेगा। 4 साल तक हमारे पार्षद जी गायब। किसी पार्टी को, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, पार्टी को किसी को टारगेट नहीं करूँ। अभी आएंगे इलेक्शन के टाइम, हर आदमी आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कहाँ जाते हैं भाई साहब? ठीक है, वार्ड में पर्टिकुलर किसी वार्ड में बजट आता है, वो लैप्स हो रहा है। लैप्स हो रहा है, क्यों लैप्स हो रहा है? कोई SC हेड से है, कोई जनरल हेड से। आप डिस्कस करो ना वार्ड मेंबर से, वार्ड के लोगों के साथ बैठो, उनको बोलो कि आपका ये जो है यूटिलाइज नहीं है, उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं। उस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरे को ये लग रहा है ठीक है, MC एरिया है, फैसिलिटियाँ देने के इन्होंने बोला कि हम देंगे, लेकिन दो ना, उसका टैक्स लो। कम से कम जो सॉल्व है, जो हम भुगत रहे हैं लोग, उनको तो सॉल्व करो ना जाके। बिल्कुल ऐसा है मैडम। बाकी चलो, अभी इलेक्शन का दौर है, बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे। अभी क्या होता है, बहुतों को परख चुके हैं, अभी किसी और को परखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। अभी जो मैंने एक नोटिस पढ़ा है कि 15 दिन के अंदर जो है जितने भी डॉग्स जिसके घर में, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। मैं तो बताना चाहता हूँ, मेरे घर के छत पे 5 डॉग हैं, मैं किसका रजिस्ट्रेशन करवाऊँ? मैंने 5 नहीं पाले हैं मैडम, मैंने एक भी नहीं पाला। नीचे आपका डॉग शेल्टर जो बना है, वहाँ पे ऑपरेशन करके ट्रीट करके डॉगों को छोड़ दिया जाता है। वो मेरे पास यहाँ बैठते हैं, मेरे घर के पास बैठते हैं, खाना खाते हैं। वो 5 डॉग मेरे हैं, मैं रजिस्टर करवा लूँगा। ठीक है, तो मैं टैक्स दूंगा, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी जिन्होंने ला के छोड़ा हुआ है। ठीक है। आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का डैमेज कर रहे हैं। अब ग्रामीण एरिया फसल भी डैमेज होगी, उसका क्या कर रहे हैं भाई? उसके रिगार्डिंग बताइए। सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज जो इन्होंने बनाई, जो नाली इन्होंने बनाई है। अभी 2 दिन लेबर लगी है, मिट्टी सारी आप देख रहे हैं, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे। ठीक है, मिट्टी वहाँ फेंकी, नालियों की हालत दिखाओ आप। ये कौन करेगा भाई साहब? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए, MC को भी समझना चाहिए। जो हमारे पार्षद हैं, जो लड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी लड़ चुके हैं, ठीक है, जो एक्स अब पार्षद आते हैं हमारे, तो उन सब की जिम्मेवारी बनती है कि बैठ के इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। ग्रामीणों पर जो है ज़बरदस्ती किसी भी तरह का टैक्स या कोई और बर्डन नहीं थोपा जाए, जो मेरा मानना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर अभी जो गांव है, बीच बीच में वहाँ सड़क नहीं है प्रॉपर, जैसे पक्की सड़कें नहीं है। अभी वो रह गई है कंप्लीट करने में, कच्चे है अभी। कहीं कहीं रास्ते नहीं है अभी प्रॉपर तरीके से, तो रास्ते भी अभी बनाने के लिए रह गए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पक्के घर नहीं है, जैसे कोई है ज़रूरतमंद है, उनको घर नहीं है जैसे प्रॉपर तरीके से, उनको अभी घर भी है बनाने के लिए। और वैसे तो ये पंचायत थी पहले बिजली की, फिर ये इन्होंने नगर निगम में कर दिया। तो लोगों ने केस वगैरह भी किए, भाई ये पंचायत फिर से बन जाए। पर वैसे पंचायत ही ठीक थी, पर पंचायत में फैसिलिटी ज़्यादा थी।
अब नगर परिषद में आ गए हैं तो वही चाहते हैं भाई हर एक घर में जैसे सीवरेज की प्रॉब्लम है और कई फैसिलिटीज़ है। जैसे अब गांव ये ज़्यादा एरिया तो गांव का ही है ना, पर इतनी फैसिलिटी जैसे नगर निगम में हो तो जाएगी, सड़क के साथ साथ जितने पॉपुलेशन है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर जो गांव है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, टैक्स वगैरह में लेने के लिए भी हो जाएगी ना। अब ले तो लिया है क्षेत्र, अब ऐसा है भाई अगर कोई चुनाव लड़े और मतलब ठीक फैसिलिटी दे, और क्या चाहिए लोगों को, यही चाहिए भाई कोई अच्छा उम्मीदवार इसमें उतरे, जी यही चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।